एलएसी पर भारत और चीन के बीच टकराव जारी है और चीन की उकसाने वाली हरकतें भी नॉन स्टॉप चल रही हैं। आज तक को सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक चीन के फाइटर जेट लद्दाख के बहुत करीब उड़ान भर रहे हैं। ईस्टर्न लद्दाख के पास चीनी सेना के दो बेस हैं, एक होतान और दूसरा गरगुंसा। चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमान होतान और गरगुंसा से ही पूर्वी लद्दाख के उस इलाके की ओर उड़ान भर रहे हैं जो भारत और चीन के बीच चल रहे संघर्ष का केंद्र बिंदु है। भारतीय खुफिया एजेंसियां अब सर्विलांस की मदद से इस इलाके में पूरी तरह नजर गड़ाए हुए हैं। भारतीय सूत्र ये बताते हैं कि चीन के 10 से 12 J-7, 10 और 12 J-11 लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं और भारतीय इलाके से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि चीन के लड़ाकू विमान एक तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन भारत इस मामले में कोई जोखिम नहीं ले रहा और हर स्तर पर ज्यादा सावधानी बरत रहा है। लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना के साथ भारतीय सेना का आमना सामना थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच चीनी सेना ने सरहद के दूसरी तरफ अपने दो एयरबेस होतान और गरगुंसा में लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। चीनी सेना के J-7 और J-11 जैसे लड़ाकू विमान 30 किलोमीटर के दायरे में लगातार उड़ान भर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना बिना किसी दबाव के चीन की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। जो फाइटर्स उड़ते देखे गए होतान और गुरगंसा से, जो उनका एयरबेस है वहां से, ये थोड़ा चिंता में डालता है। ये एयरक्राफ्ट लगभग 30 किलोमीटर की दूरी से उड़ते रहे, लेकिन उसके बाद भी एक सतर्कता भारत को दिखना चाहिए। भारत की तरफ से लगातार लद्दाख और बॉर्डर पर पैनी नजर रखी जा रही है। भारत के अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV, आप जिसे ड्रोन भी कह सकते हैं, भारतीय इलाके से ही LAC की दोनों तरफ पूरी नजर बनाए हुए हैं और गालवन नाला इलाके में चीनी सैनिकों की पोजीशंस पर भी भारतीय ड्रोन्स की नजर है, ताकि चीन की किसी भी तरह की चाल को पहले से ही पहचान लिया जाए। भारत कभी भी आक्रामक होकर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ ही बातचीत और शांति की भाषा भी भारत बोल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सैटेलाइट तस्वीरें यह बताती हैं कि चीन भारी सैन्य साजो सामान और हथियारों को पूर्वी लद्दाख के पीछे अपने बेस में इकट्ठा कर रहा है। जाहिर है चीन की नीयत ठीक नहीं है। हिंदुस्तान और चाइना दोनों ने ही टैंक्स और आर्टिलरी अपने रेयर में जमा कर दिए हैं। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि दोनों में से कोई भी साइड जो है आसानी से पीछे नहीं हटने वाला और लॉन्ग स्टैंड ऑफ डोकलाम की तरह इन दी ऑफिंग है। मई की शुरुआत में पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना और चीनी सेना के हेलीकॉप्टर हवा में एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, लेकिन भारत ने उसी समय ईस्टर्न लद्दाख में अपने एयरबेस पर सेना के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान भेज दिए थे। भारतीय लड़ाकू विमान और UAV अब विवादित क्षेत्र में निगरानी रख रहे हैं। भारत का रुख इस मामले में स्पष्ट है। भारत अपने स्वाभिमान को किसी भी तरह की चोट पहुंचाने नहीं देगा और संप्रभुता से किसी तरह का समझौता नहीं होगा। बातचीत के द्वारा समय समय पर इसे भारत भी रिजॉल्व करता रहा है और चाइना भी रिजॉल्व करता रहा है। डोकलाम की में जो कुछ भी हालात पैदा हुए थे 2017 में ही आपने देखा, लगा कि एक टेंशन बहुत ही बढ़ गया है, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। नहीं, हम लोग पीछे नहीं हटे, लेकिन अल्टीमेटली उस मामले को हम लोगों ने रिजॉल्व करने में कामयाबी हासिल की। मैं देश को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरी तरह से देश को आश्वस्त रहना चाहिए कि हम किसी भी सूरत में भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचे। पिछले साल से ईस्टर्न लद्दाख के उस पार बना चीन का होतान एयरबेस भारत की नजरों में है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना भी यहां चीन के साथ मिलकर प्रैक्टिस कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल 6 पाकिस्तानी J-17 लड़ाकू विमान POK के स्कर्दू एयरबेस से उड़ान भरकर होतान पहुंचे थे और वहां शाहीन 8 नाम के युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। भारत और चीन के इस टकराव में भारत की पोजीशन के मायने क्या हैं? ये सवाल हमने उस व्यक्ति से भी पूछा जो ऐसे पहले अफसर थे जिन्होंने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन में हेली ड्रॉप किया था। शौर्य चक्र विजेता संजय कुलकर्णी की बातें आपको सुननी चाहिए। स्टैंड ऑफ में जहां तक कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज का सवाल है, दोनों मैं कहूंगा आईबॉल टू आईबॉल है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग कहीं पर भी
कहीं पर भी, मैं रिपीट कर रहा हूं, डिसएडवांटेजेस पोजीशन में नहीं है। जैसे पेंयांग त्सो लेक ले लीजिएगा, अब हम क्या कहते हैं, या हमारे जो इलाका है वो फिंगर 8 तक है, वो कहते हैं नहीं हमारा इलाका फिंगर 4 तक है। तो ये परसेप्शनल डिफरेंस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी है, चाहे वो देपसांग है, चाहे चूमर है, या डेमचौक है, यहाँ पे 2-4 जगह पे वो जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, जो चरने के लिए याक आते हैं, उनको लेने की कोशिश करते हैं, उनके जो सिविलियंस आते हैं। लेकिन ऐसी कोई ये जो हम कहेंगे कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है हमारे देशवासियों ने निश्चिंत रहना चाहिए। चीन इस समय खुद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है, इसीलिए वो दबाव डालने वाली कूटनीति और युद्ध नीति को आजमा रहा है। वो लद्दाख को युद्ध का मैदान बनाने पर तुला है, लेकिन अंत में सारे विवाद बातचीत की टेबल पर ही आते हैं। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।